Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that's going to help you in different competitive exams like in banking, SSC, GKSSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं some special features of this series. It include chapter wise discussion and notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that is going to help you in bank, PO clerk, SSC, JK, SSB, which is in net, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus and मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें ईच चैप्टर ईच पार्ट एट लीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन आल्सो प्रैक्टिस MCQs PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप को जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वारी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 3 MCQ PYQ सेट्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड एट लिस्ट 60+ क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके इनको ऑल्सो देख सकते हैं बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टुडे दिस विल बी आवर फोर्थ सेट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 65. The first question is, which among the following is another name for a group of 4 bits? This question had been already asked in IBPS Clerk 2015 and IBPS PO 2016. Your options are 1 nibble, 2 byte, 3 kilobyte, 4 megabyte and 5 petabyte. Here the correct answer is option 1 nibble. Let's see the explanation. जो निबल है इट इज़ एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इन कंप्यूटिंग और वी कैन से 4 बिट्स जो है दीज आर इक्वल्स टू 1 निबल एंड बाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स विच आल्सो मीन्स जो बाइट है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 निबल्स। और जो टर्म निबल है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। है जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। Now let's proceed to another question. The question is, which of the following is the smallest measure of storage? This question had been already asked in UP SSSC 2015. Your options are 1 terabyte, 2 gigabyte, 3 kilobyte and 4 byte. Here the correct answer is option 4 byte. Let's see the explanation. जो storage units है in storage from lowest to highest, these include bit जो कि हमें स्मॉलेस्ट यूनिट देखने को मिलता है यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। देन निबल 1 निबल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 बिट्स। देन बाइट जो है 1 बाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स। देन किलो बाइट KB जो है 1 KB जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 1024 बाइट्स। देन मेगाबाइट MB जो है 1 MB जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 1024 KBs। देन गीगाबाइट जो है GB 1 GB जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 124 MBs। देन टेराबाइट TB जो है 1 TB जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 124 GBs। देयरफॉर जो बाइट है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटिंग। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डैश डैश are used to measure both computer memory RAM and storage capacity of floppy disks, CD-ROM drives and hard drives. This question had been already asked in SBI Clerk 2015. Your options are 1 bytes, 2 bits, 3 octal numbers, 4 hexadecimal numbers and 5 binary numbers. Here the correct answer is option 1 bytes. Let's see the explanation. बाइट जो है इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट जिसको यूज़ किया जाता है टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी इन फ्लॉपी डिस्क CD-ROMs एंड हार्ड ड्राइव्स। एंड 1 बाइट जो है इट इज़ इक्वल्स टू 8 बिट्स। हाउएवर जो कैपेसिटी है स्टोरेज डिवाइसेस की उसको जनरली मेजर किया जाता है इन किलोबाइट्स KBs MBs मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स GBs और टेराबाइट्स TBs।
While if we talk about other options like option 2, bit जो है it is incorrect है। जो bit है it is the smallest unit of data which is not used to measure the storage capacity. Then octal numbers and hexadecimal numbers जो है that are also incorrect है because these are basically the number systems that are used in computing but not for measuring memory or storage. Hence जो हमारा option number 1 है that is our correct answer. Now let's move to next question. The question is, how many bits are equal to 1 byte? This question had been already asked in SSC CGL 2016. Your options are 1 8, 2 6, 3 7 and 4 2. Here the correct answer is option 1 8. Let's see the explanation. बिट जो है इट इज़ बेसिकली ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट जो कि हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा और स्टोरेज देखने को मिलता है इन कंप्यूटिंग, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करती है बाइनरी वैल्यूज़ को, दैट इज़ आइदर 0 and 1. एंड बाइट जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और वी कैन से इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स और ये हमें फंडामेंटल यूनिट देखने को मिलता है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्टोरेज मेमोरी इन कंप्यूटर. Therefore जो 8 बिट्स हैं that are equals to 1 byte. Hence जो हमारा option number 1 है that's our correct answer. Now let's see another question. The question is, instructions and memory addresses are represented by. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 character code, 2 binary codes, 3 binary word, 4 a parity bit and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 binary codes. Let's see the explanation. जो कंप्यूटर है it function or operate by using binary number system that is zeros and ones. और जो इंस्ट्रक्शंस और जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन बाइनरी कोड्स बिकॉज जो कंप्यूटर्स हैं दे ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज. सो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है इन प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू ए बाइनरी कोड जो कि फर्दर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है. और जो मेमोरी एड्रेसेस हैं दैट आर आल्सो स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट दैट आर यूज्ड टू लोकेट डेटा एंड डेटा इन रैम और स्टोरेज. Hence जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट्स आवर करेक्ट आंसर. Now let's proceed to next question. The question is, kilobyte equals to how many bytes? This question had been already asked in SBI Clerk 2012. Your options are 1 1000, 2 1035, 3 100, 4 1008 and 5 1024. Here the correct answer is option 5 1024. Let's see the explanation. In computing 1 kilobyte KB जो है it is equals to 1024 bytes but not 1000 bytes. This is because जो computers हैं they use binary system जहाँ memory size जो है उसको calculate किया जाता है in powers of 2 और we can say 1 KB जो है it is equals to 2 bar bytes that further equals to 1024 bytes. Hence जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a dash dash is approximately a million bytes. This question had been already asked in SBI PO 2014. Your options are 1 gigabyte, 2 kilobyte, 3 megabyte, 4 terabyte and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 megabyte. Let's see the explanation. 1 megabyte जो है MB जो है it equals to 1 million bytes in decimal number system and in binary computer storage 1 MB जो है it is equals to 1,48,576 bytes and 1 KB और kilobyte जो है that equals to 1024 bytes and gigabyte जो है GB that equals to 1 billion bytes. Hence जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है that is our correct answer. Now let's proceed to next question. The question is, what does the computer abbreviation MB used for? This question had been already asked in IBPS Clerk 2014. Your options are 1 megabit, 2 million bytes, 3 megabytes, 4 million bit and 5 microbytes. Here the correct answer is option 3 megabytes. Let's see the explanation. MB जो है स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट जो कि हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज देखने को मिलती है आफ्टर किलोबाइट KB
एंड 1 MB जो है इट इक्वल्स टू 1024 KBs किलोबाइट्स दैट इक्वल्स टू 1,48,576 बाइट्स इन बाइनरी सिस्टम। वाइल अदर ऑप्शन जो है लाइक मेगाबिट जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेगाबाइट एंड 1 MB जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 8 मेगाबिट्स है ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी RAM or ROM is measured in. This question had been already asked in SBI BO 2015. Your options are 1 bytes, 2 bits, 3 megabytes, 4 megabits and 5 hertz. Here the correct answer is option 3 megabytes. Let's see an explanation. अमाउंट ऑफ मेमोरी वेदर वो चाहे रैम हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम हो, रीड ओनली मेमोरी, बोथ इनको मेजर किया जाता है इन मेगाबाइट्स MBs, गीगाबाइट्स GBs एंड टेराबाइट्स TBs। वाइल इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1 बाइट जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो बाइट है इट इज़ ए मोर बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, बट द थिंग इज़ जो मेमोरी साइज है इट इज़ इसको जनरली एक्सप्रेस और मेजर किया जाता है इन लार्जर यूनिट्स लाइक MBs, GBs और TBs। सो बाइट विल नॉट बी आवर आंसर। देन ऑप्शन 2 जो है बिट्स इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो बिट्स हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा, बट अगेन जो मेमोरी है इट्स नॉट यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स। देन ऑप्शन 4 मेगाबिट्स जो है इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो मेगाबिट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग डेटा ट्रांसफ़र रेट बट नॉट मेमोरी कैपेसिटी। एंड ऑप्शन 5 हर्ट जो है इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर क्लॉक एंड नॉट मेमोरी साइज। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज how many kilobytes make a megabyte? This question had been already asked in UPSSSC 2016 and IBPS Clerk 2015. Your options are 1 128, 2 1024, 3 256, 4 512 and 5 64. Here the correct answer is option 2 1024. Let's see the explanation. 1 MB megabyte जो है it equals to 1024 kilobytes KBs. It is because जो कंप्यूटर है that use a binary system जहाँ स्टोरेज जो है उसको मेजर किया जाता है in powers of 2, while other options जो है like 128, 256, 512 and 64 these are incorrect because they do not match with the binary system. Therefore we can say 1024 KBs जो है that are equals to 1 megabytes MBs। है ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है that is our correct answer. Now let us discuss another question. Question is a dash is approximately 1 billion bytes. This question had been already asked in IBPS Clerk 2014 and SBI PO 2015 and just we have talked about it. Your options are 1 kilobyte, 2 bit, 3 gigabyte, 4 megabyte and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 gigabyte. Let's see an explanation. 1 gigabyte GB जो है that equals to 1 billion bytes in binary number system as well as in decimal number system. While if we talk about other options like option 1 kilobyte जो है that equals to 1024 bytes, then option 4 megabyte जो है that equals to 1024 KBs that is approximately 1 million bytes. एंड ऑप्शन 2 बिट जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो कि हमें मच स्मॉलर देखने को मिलता है देन बाइट। देयरफॉर जो 1 GB है दैट इक्वल्स टू 1 बिलियन बाइट्स विच मेक गीगाबाइट आवर करेक्ट आंसर। है ना, जो ऑप्शन 3 है दैट बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। This question had been already asked in IBPS PO 2014. Your options are 1 1024 byte, 2 1024 kilobyte, 3 1024 megabyte, 4 1024 gigabyte and 5 none of the above.
Here the correct answer is option 3, 1024 megabytes. Let's see the explanation. 1 gigabyte GB जो है that equals to 1024 megabytes MBs, and 1 MB जो है megabyte that equals to 1024 kilobytes KBs, and 1 kilobyte जो है KB that equals to 1024 bytes. Therefore 1 gigabyte जो है GB that equals to 1024 megabytes MB, which makes our option 3 correct answer. Hence जो हमारा option number 3 है that is our correct answer. So you have to remember these data units, so it will be easy for you to solve other questions as well, and these questions are also asked in your examination. Now let us discuss another question. The question is, which of the following is the largest unit of storage? This question had been already asked in SBI PO 2015. Your options are 1 GB, 2 KB, 3 MB, 4 TB, and 5 none of these. Here the correct answer is option 4 TB. Let's see the explanation. जो storage units है from smallest to largest, these include KB kilobyte that equals to 1024 bytes, MB megabyte that equals to 1024 KBs, then GB gigabyte that equals to 1024 MBs, and terabyte TB that equals to 1024 GBs. Hence जो terabyte है it is the largest storage unit among the given options, and after terabyte there is also another that is petabyte PB that we will further discuss. Hence जो हमारा option number 4 है that is correct answer. Now let's move to another question. The question is, which of the following is correct sequence of smallest to largest units of storage size? This question had been already asked in SBI PO 2014. Your options are 1 petabyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, 2 kilobyte, megabyte, terabyte, petabyte, gigabyte, 3 megabyte, terabyte, gigabyte, kilobyte, petabyte, 4 kilobyte, megabyte, petabyte, terabyte, and gigabyte. Here the correct answer, I'm sorry, 5 जो है that is kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and petabyte. Here the correct answer is option 5, that is kilobyte, megabyte, then gigabyte, then terabyte, and then petabyte. Let's see an explanation. जो correct sequence है storage units की from smallest to largest, that includes kilobyte KB. It is first here that equals to 1024 bytes, then MB megabyte that equals to 1024 KBs, then GB gigabytes that equals to 1024 MBs, then terabyte TB that equals to 1024 GBs, then petabyte PB that equals to 1024 TBs. So this is the correct sequence of storage units from smallest to largest. Hence जो हमारा option number 5 है that becomes our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, how many gigabytes is equal to 1 petabyte? This question had been already asked in SSC CGL 2016. Your options are 1 256, 2 512, 3 1024, and 4 1024 into 1024. Here the correct answer is option 4, 1024 into 1024. Let's see the explanation. 1 petabyte जो है that equals to 1024 terabytes, and 1 terabyte जो है that equals to 1024 gigabytes. So 1 petabyte जो है that equals to 1024 into 1024 GBs, and that is equal to 1,048,576 GBs. Hence जो हमारा option number 4 है that becomes our correct answer. Now let us discuss another question. The question is, dash dash HHDD is a technology where conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use. This question had been already asked in SSC CGL 2017. Your options are 1 hyper hard disk drive, 2 hybrid hard disk drive, 3 hybrid helium disk drive, and 4 hyper helium disk drive. Here the correct answer is option 2, hybrid hard disk drive. Let's see the explanation. HHDD
इट स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि बेसिकली हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑफ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव दैट इज़ HDD एंड नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी दैट इज़ NAND फ्लैश, जो कि बेसिकली इम्प्रूव करते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाई कैचिंग फ्रीक्वेंट दैट act as a cache that catches frequently accessed data and जो कि also reduce करते हैं power consumption and that speeds up the boot times। and जो हमारा option number 2 है that is our correct answer। now let's see another question। the question is which of the following provides computing and storage capacity services to heterogeneous communities of end recipients? Your options are 1 cloud computing, 2 big data, 3 future skills and 4 robotics। Here the correct answer is option 1 cloud computing। Let's see an explanation। जो cloud computing है it provides on demand computing resources such as storage, processing power and applications over on the internet, जो कि allow करते हैं users को to access services remotely without any need of physical infrastructure। and some popular cloud service providers जो है that includes AWS, Microsoft Azure and Google Cloud। and जो हमारा option number 1 है that is our correct answer। now let us discuss another question। the question is what is our characteristics of cloud computing? your options are 1 on demand self services, 2 broad network access, 3 resource pooling and 4 all of the above। here the correct answer is option 4 all of the above। let's see an explanation। cloud computing जो है इसके हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, मीनस जो यूजर्स हैं दे कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर व्हेन एवर दे नीड, that is without any human intervention from the service provider। then second it also provide broader network access। ये जो services हैं these are accessible over on the internet, जो कि users access कर सकते हैं by using internet through various devices such as through laptops, smartphones and tablets। then third they also provide us resource pooling, means जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं दे यूज़ मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर जो कि डिफरेंट कस्टमर्स यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए सिंगल लॉजिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर ऑल यूजर्स। सो टुगेदर ये जो फीचर्स हैं दे मेक क्लाउड कंप्यूटिंग एफिशिएंट, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट्स आवर करेक्ट आंसर। एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल, आप जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। So anyway, let's discuss another question। The question is which type of cloud computing deployments is used to serve multiple users, not a single customer? Your options are 1 private cloud, 2 public cloud, 3 hybrid cloud and 4 none of these। Here the correct answer is option 2 public cloud। Let's see an explanation। जो public cloud है it is such type of cloud computing model जहाँ सर्विसेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट यूजर्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टेनेंट्स rather than that are being dedicated to only single customer। सो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं इनको मैनेज करते हैं थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS, Microsoft Azure and Google Cloud। while if we talk about other options like private cloud सर्विसेज जो हैं दे सर्विस ऑन दी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे यूज़ प्राइवेट क्लाउड्स, वाइल जो हाइब्रिड क्लाउड है इट एक्ट एज ए बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड एलिमेंट्स। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द क्वेश्चन इज which cloud computing services refers to supply on demand environment for developing software applications? Your options are 1 SaaS, 2 AaaS, 3 PaaS and 4 IaaS। Here the correct answer is option 3 PaaS। Let's see the explanation। PaaS it stands for Platform as a Service Provider, जो कि प्रोवाइड करती हैं ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस
और ये ऑफर करती है डेवलपर्स को ए प्लेटफॉर्म दैट इज़ विद टूल्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर without needing to manage any hardware. While if we talk about other options like option 1 SaaS, it stands for software as a service. It is incorrect because ये जो services हैं they provide ready to use software applications like Google Docs and Dropbox. Then option 4 IaaS, it stands for infrastructure as a service. It is also incorrect because ये जो services हैं ये services provide virtualized computing resources like servers and storages like AWS, EC2 and Microsoft Azure virtual machines. Then option 2 AAS, that is analytics as a service, it is incorrect because it is not a common cloud service model. Hence जो हमारा option number 3 है that becomes our correct answer. So guys that is it for today. इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर 4 है वो एंड होता है। आई होप आपने वीडियोस को एंजॉय किया होगा, वीडियो को आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। सो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू बूम इन योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या इसके अलावा आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटीरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। अदरवाइज यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.